मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स पढ़ रहे थे, उसमें रिएक्शन है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। जो एल्कोहल का डिहाइड्रेशन करते हैं उससे अपने को एल्कीन मिलता है। अब ये रिएक्शनिस्ट में किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे उसकी बात करेंगे, सारी चीजें रिवाइज कर लेते हैं तुरंत। देखो, जो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल है इसमें सबसे पहले तो रिएजेंट पता होना चाहिए भाई। एक तो एल्कोहल मिलेगा, उसके साथ में कौन सा रिएजेंट आएगा तब आप रिएक्शन करवा पाओगे ना। तो रिएजेंट आपको कोई भी एसिड मिल जाए, उसके साथ में हीट दिया हुआ होगा, या आपको H+ मिले। ठीक है, जनरली आपको H+ ही मिलता है, H+ के साथ में हीट। ये डेल्टा का मतलब ये हीट है। ओके, यानी कॉन्सेंट्रेट H2SO4 या कॉन्सेंट्रेट H3PO4 के साथ में हीट, या H+ के साथ में हीट दिया हुआ हो, वहां पे डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल करवाना है। रिएक्शन कैसे होगी वो बताता हूं। जैसे मैंने एक एल्कोहल लिया CH3CH2OH, ये एल्कोहल है, इस आपको दिया रिएजेंट जैसे H+ और डेल्टा दे दिया, यानी हीट दे दिया H+ के साथ में, तो आपको पता लग जाए कि यहां पे क्या करवाना है, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। ये H+ है, OH- लेगा, इसको क्या फॉर्म होगा, CH3CH2OH2+। ठीक है, ओके, यहां से OH2+ निकल जाएगा, OH2+ निकला तो क्या फॉर्म रह जाएगा लास्ट में, CH3CH2+। ये कार्बोकेटाइन फॉर्म हो गया। अब इस कार्बोकेटाइन को देखो, ये जो कार्बोकेटाइन फॉर्म हुआ है इस पे रिएक्टिविटी डिपेंड करेगी रिएक्शन की। ध्यान रखना, यहां पे लिख रखा है मैंने, रेट ऑफ रिएक्शन स्टेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कार्बोकेटाइन। फर्स्ट क्यों बोला, क्योंकि इसमें अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल हो तो आपको रीअरेंजमेंट करवा देना है। यहां पे लिख देता हूं, इफ पॉसिबल देन अगर इस कार्बोकेटाइन में रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो आपको रीअरेंजमेंट करवाना है। ठीक है, रीअरेंजमेंट कैसे करवाते हैं वो अभी बताऊंगा आपको, है ना। तो इसकी रिएक्टिविटी भी देख सकते हो उससे आप। ठीक है, ये कार्बोकेटाइन फॉर्म हो गया। अब देखो रिएक्शन क्या होगा, यहां से जनरली इस रिएक्शन में बीटा एलिमिनेशन टाइप की रिएक्शन होती है, -H+ निकल जाएगा, यानी ये CH3 से H निकलेगा, यहां से H निकला, ये इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में यहां पे शिफ्ट हो रही है, पॉजिटिव चार्ज है, ये यहां पे शिफ्ट होंगे तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2, एक H निकल गया ना, डबल बॉन्ड CH2। समझ में आई रिएक्शन। तो आपको ये जो रिएक्शन है ये डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल की रिएक्शन है, इस टाइप से रिएक्शन करवानी है। इसमें रिएक्टिविटी रेट ऑफ रिएक्शन कैसे चेक करोगे, जो फर्स्ट में यहां पे सबसे पहले जो कार्बोकेटाइन बन गया उसकी स्टेबिलिटी से। अब कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी तो आती है आपको, +M+H+I इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। रेजोनेंस आए तो और बढ़ जाती है, एरोमेटिसिटी आए तो और बढ़ जाएगी। ठीक है, मोस्ट स्टेबल एल्कीन, यहां पे अगर मान लो 2 या 2 से ज्यादा एल्कीन बन रही है तो आपको देखो कि जो मोस्ट स्टेबल कौन सी एल्कीन बन रही है वो मेजर प्रोडक्ट होगी। 2 एल्कीन बन रही है, मान लो 2 जगह से H+ निकालने की जगह है, 2 जगह से, तो आप फिर देखो कि मोस्ट स्टेबल एल्कीन कौन सी है, वही मेजर बनेगी। कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है, रेट इस प्रकार लिख सकते हैं, ROS2, इससे, है ना, कि पावर 1, इवन एलिमिनेशन है तो इवन है, फर्स्ट ऑर्डर हो गया। ठीक है, ओके। अब इसमें मेन चीज है, रिएक्शन ऐसे करवानी है। सर रीअरेंजमेंट कैसे होगा, रीअरेंजमेंट देखो आप कैसे होगा कि ये कार्बोकेटाइन है, अगर ये कार्बोकेटाइन इस प्लस चार्ज को मैं यहां पे लाऊं या और कोई कार्बन हो तो उस पे ले जाऊं तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़े, तो मैं रीअरेंजमेंट करवाऊंगा। देखो फॉर एग्जांपल, देखो 3 टाइप से रीअरेंजमेंट हो सकता है जनरली कार्बोकेटाइन का। हाइड्राइड शिफ्ट करवा सकते हैं अपन, यानी हाइड्राइड शिफ्ट, दूसरा मिथाइल शिफ्ट, और तीसरा रिंग एक्सपांशन। ठीक है, यहां से H- निकाल सकते हैं, हाइड्राइड शिफ्ट इसका हाइड्रोजन का, यहां पे CH3, और यहां पे रिंग को एक्सपांड कर सकते हैं। तो देखो ये कार्बोकेटाइन है, ये यहां पे इसकी स्टेबिलिटी कैसे चेक करूं, अल्फा हाइड्रोजन देख लो, इसके लिए अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा कार्बन, इस पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है, 2 अल्फा हाइड्रोजन यहां पे। अगर मैं हाइड्राइड शिफ्ट करवा दूं, हाइड्राइड शिफ्ट 1-2 पोजीशन पे होगा, कैसे, ये हाइड्रोजन कार्बोकेटाइन की जगह जाएगा और जो ये प्लस चार्ज है वो यहां पे चला जाएगा। क्लियर बात, तो कैसे हुआ देखो, CH2 यहां पे कार्बन, ये H यहां पे आ गया प्लस, और जो हाइड्रोजन था आपका ये इसके पास चला गया। तो अब इस कार्बोकेटाइन की देखो अल्फा H, देखो इसके लिए अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, इसके लिए देखो CH3, ये 3 है, 3 है ना, तो 3 ये और 3 ये 6, 6 अल्फा हाइड्रोजन। तो देखो 2 अल्फा हाइड्रोजन या 6 मोर स्टेबल है, इसलिए अपन ने रीअरेंजमेंट करवाया किस तरीके से, हाइड्राइड शिफ्ट के तरीके से। ये चीज समझ में आई। अब देखो मिथाइल शिफ्ट, अगर हाइड्राइड शिफ्ट नहीं हो रही है तो मिथाइल देख लो, देखो यहां पे मिथाइल 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 लगे हुए हैं, हाइड्राइड तो लगे हुए नहीं है। तो देखो ऐसी पोजीशन में आप क्या करोगे, मिथाइल को यहां पे ला दोगे, पॉजिटिव चार्ज को यहां पे भेज दोगे, तो क्या हुआ, CH3C यहां पे प्लस आ गया, एक CH3 लगा हुआ था,
ये देखो CH2 और इसके साथ में आपका ये CH3 लग गया। कौन सा वाला? ये वाला। तो इसकी अगर आप देखोगे, इसकी बात करोगे तो यहां पे देखो, पहले तो इसके लिए तो कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, पर यहां पे देखो 3 ये और 2 ये अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीज हो गए। लगातार इंक्रीज होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना चाहिए कि एक बार 4 हो गए फिर 5 हो रहे, नहीं नहीं नहीं, लगातार इंक्रीज होना चाहिए। जैसे एक पहले 3 अल्फा हाइड्रोजन है और बाद में 2 अल्फा हाइड्रोजन और उसके बाद में 4 अल्फा हाइड्रोजन आ रहे हैं, तो आप ऐसा शिफ्ट नहीं करवाओगे, आप ऐसा शिफ्ट करवाओ कि 3 अल्फा हाइड्रोजन, फिर 4 अल्फा हाइड्रोजन, फिर 5 अल्फा हाइड्रोजन, ऐसे लगातार स्टेबिलिटी इंक्रीज होनी चाहिए, तभी आप लगातार करवा पाओगे। ऐसे में तो आप नहीं करवाओगे, 2 पे जा रहा है तो आप नहीं करवा पाओगे। ठीक है, समझ में बात? ओके। अब रिंग एक्सपांशन में जनरली देखो 3 मेंबर की रिंग ये है, जैसे CH2+। अब क्या इसमें एक्सपेंशन होगा? नहीं भाई, ये तो डांसिंग रेजोनेंस है। यहां पे देखो, ये तो डांसिंग रेजोनेंस की वजह से बहुत तगड़ी स्टेबिलिटी में जा रहा है चीज, तो ये तो होगा ही नहीं, ये तो रीअरेंजमेंट ही नहीं होगा, क्योंकि इससे अगर इसका कार्बोकेटाइन को यहां पे लाएंगे, प्लस चार्ज को यहां पे लाएंगे, तो ये तो इसका डांसिंग रेजोनेंस ब्रेक होगा और स्टेबिलिटी कम और होगी। तो 3 की रिंग में तो करवाओ मत, जनरली 4 और 5 की रिंग में करवा दो, क्योंकि 4 5 यानी स्टेबल है। 4 को 5 में कन्वर्ट कर दो, 5 की रिंग को 6 की रिंग में कन्वर्ट कर दोगे, यानी 4 की रिंग को किसमें? 5 की रिंग में, और 5 को 6 की रिंग में कन्वर्ट कर दोगे। कैसे? देखो कैसे करना है ये, यहां से ये देखो 4 की रिंग है, कार्बोकेटाइन यहां पे तोड़ दो इसको। कैसे? यहां पे आप लगा दो प्लस चार्ज और यहां पे माइनस है, इस तरीके से तोड़ लो, माइनस को प्लस से जोड़ दो बस। तो इस माइनस को इस प्लस से जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा? ये 5 की रिंग ही तो बनेगी। यानी इस कार्बन को देखूं, ये वाला ये कार्बन है जिसपे प्लस चार्ज किया गया, ठीक है, यहां पे है। इसको कैसे करोगे? इस बॉन्ड को तोड़ दो, यहां पे प्लस यहां पे माइनस, इस माइनस को CH2 से जोड़ दो, तो क्या हो जाएगा? देखो, अगर इसकी बात करूं तो ये वाला ये कार्बन है, यहां पे प्लस चार्ज आ जाएगा, ये माइनस इस प्लस से जुड़ गई, ये न्यूट्रल और ये प्लस रह जाएगा। क्लियर बात? तो ये रिंग एक्सपांशन समझ में आ गया। इस रिएक्शन में आपको ये रीअरेंजमेंट मिलेंगे जनरली। ठीक है, अगर यहां पे कोई रीअरेंजमेंट होता तो आप इस टाइप से करते। अब देखो क्वेश्चंस के थ्रू समझाता हूं कि कैसे होगा रीअरेंजमेंट, पहले इसको नोट कर लो एक बार तुरंत। अब देखो आपको क्वेश्चन मिलेगा इस टाइप से, H+ और हीट दे दिया, मतलब डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल करवाना है। OH दे रखा है, H+ हीट दे रखा है, तो आपको क्या पता चलेगा कि आपको डिहाइड्रेशन करवाना है एल्कोहल का। कैसे करवाओगे? H+ यहां पे जाएगा तो क्या फॉर्म होगा? देखो यहां से डायरेक्टली अपन बनाते हैं, ये जो OH2+, अब ये OH2+ यहां से निकलेगा। अगर ये OH2+ निकला तो क्या फॉर्म होगा? देखो यहां पे कार्बोकेटाइन फॉर्म हो जाएगा। अब इस कार्बोकेटाइन की क्या ऐसी चीज हो सकती है कि इसमें रीअरेंजमेंट हो सकता है क्या? आप देखो, पहली चीज हाइड्राइड शिफ्ट हो सकता है, कोई हाइड्रोजन है, हाइड्राइड है, हाइड्राइड नहीं हो सकता। दूसरा मिथाइल शिफ्ट करवा सकता हूं सर, अगर मैं इस मिथाइल को यहां पे और कार्बोकेटाइन को यहां पे ले जाऊं तो यहां पे मिथाइल शिफ्ट हो सकता है। नेक्स्ट मैंने मिथाइल शिफ्ट करवा दिया, यहां पे लिखता हूं मिथाइल शिफ्ट। अगर मिथाइल शिफ्ट करवाया तो ये कुछ इस टाइप से दिखेगा, यहां पे तो प्लस चार्ज आ गया और एक CH3 ये आ गया, ये बन गया। अब यहां पे एल्कीन बनाना है, कितने पोजीशन है अल्फा, वहां से H+ निकालोगे, यहां से भी निकाल सकते हो, यहां से भी निकाल सकते हो, यहां से भी निकाल सकते हो। अब बताओ, देखो मैं तीनों ही बना के बताता हूं, फिर मेजर बताना कौन सी बनेगी। सबसे पहले मैं इस जगह से निकाल देता हूं ये वाला H, तो ये हो जाएगी एक। तो दूसरी अगर मैं बनाना चाहूं, यहां से निकाल दिया मैंने, ये बन गया, और एक और बन जाएगा। देखो अगर मैं इस H को निकालूं यहां से तो एल्कीन यहां पे फॉर्म होगी। अब एक चीज देख लो, इस एल्कीन के लिए अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 3, तो ये 2 ये और 2 ये, 7 अल्फा हाइड्रोजन। इस एल्कीन के लिए देखो कितने हैं? 2 ये और 2 ये, 4 अल्फा हाइड्रोजन। इस एल्कीन के लिए देखो 3 यहां पे, 3 ये 6 और 2 ये 8 अल्फा हाइड्रोजन, 8 अल्फा हाइड्रोजन। बताओ मेजर कौन सी बनेगी? जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा तो स्टेबिलिटी ज्यादा, तो ये बन जाएगी मेजर। समझ में आई बात? तो इस टाइप से क्वेश्चन सोल्व करना आपको। पहले देखोगे कि रीअरेंजमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है। रीअरेंजमेंट कब करवाते हैं? जब मोर स्टेबिलिटी मिले। उसके बाद में आपको डबल बॉन्ड लगाओगे ना, वहां पे भी देखोगे, क्या देखना है वहां पे? ये देखना है कि एल्कीन कौन सी स्टेबल बन रही है। मोर स्टेबल एल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। क्लियर बात? तो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन है, इसको सोल्व करते हैं। बताओ सबसे पहले तो ये देख लो कि कौन सा रिएजेंट दे रखा है, उसको देखो। H+ के साथ में हीट दे रखा है,
और ये एल्कोहलिक ग्रुप है यानी डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल होगा। ठीक है सर, तो आप क्या करोगे, ये H प्लस यहां पे जाएगा, क्लियर बात, ये OH2 बनेगा, OH2 प्लस बन के यहां से निकल जाएगा। क्या देखो कैसे होगा, ये H प्लस यहां पे गया, OH2 प्लस बन के यहां से निकल गया। ठीक है, H2O के फॉर्मेट में, तो बचा क्या, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ये बन गया आपका, यहां पे कार्बोकेटाइन बन गया। अब इस कार्बोकेटाइन में क्या रीअरेंजमेंट हो सकता है क्या, ये कार्बोकेटाइन में हाइड्राइड शिफ्ट हो सकता है, यहां पे हाइड्रोजन है, यहां का जो हाइड्रोजन है वो यहां पे चले जाएगा और प्लस चार्ज यहां पे चले जाएगा, तो क्या फॉर्म होगा देखो, हाइड्राइड शिफ्ट। हाइड्राइड शिफ्ट करवा दिया मैंने। हाइड्राइड शिफ्ट क्यों करवाया, क्योंकि यहां पे ज्यादा स्टेबिलिटी मिल गई। यहां पे अगर इसको देखूं तो यहां पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास, 2, और यहां पे देखोगे तो 3 और एक 4, 4 अल्फा हाइड्रोजन है। अगर मैं ऐसा करना चाहूं, देखो यहां पे एक हाइड्रोजन और है, यहां पे हाइड्रोजन है एक, अगर मैं इसका एक बार और हाइड्राइड शिफ्ट करवा दूं, इसको यहां पे और इसको यहां पे ला दूं, ठीक है, हाइड्राइड शिफ्ट करवा दूं, तो क्या होगा, देखिए देखते हैं कि अल्फा हाइड्रोजन बढ़ेंगे तो करवा लेंगे, देखो क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज यहां पे, हाइड्रोजन यहां पे चला गया। अब इसके अल्फा हाइड्रोजन देखो, 2 यहां पे, 2 यहां पे और 2 यहां पे, यानी 6 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, इसलिए स्टेबिलिटी बढ़ रही है तो अपन करवा रहे हैं। अब इसका और नहीं करवा सकते। ठीक है, अब क्या करवाऊं, अब एल्कीन फॉर्म होगी। अब एल्कीन भी कौन कौन सी जगह फॉर्म हो सकती है, देखो इसके अल्फा, अल्फा देख लो, ये एक अल्फा, ये अल्फा, अल्फा, यहां से हाइड्रोजन निकल सकता है भाई, या तो यहां से निकलेगा तो यहां पे बनेगा, यहां से निकलेगा तो यहां पे, यहां से निकलेगा तो डबल बॉन्ड यहां पे, यही फॉर्मेशन हो सकता है। तो कौन सी एल्कीन मेजर बनेगी, पहले तीनों बना के बता देता हूं, फिर अल्फा हाइड्रोजन देख लेना तुम। देखो एक तो ये यहां से निकालू मैं, तो देखो ये बन गया। अगर मैं ये वाला निकाल लूं, यहां से हाइड्रोजन निकाल दूं, तो ये फॉर्मेट हो जाएगा। अगर यहां से निकाले अपन तो क्या बनेगा, देखो ये डबल बॉन्ड यहां पे। अब मेरे को बताओ, इस एल्कीन के लिए, इस एल्कीन के लिए अल्फा हाइड्रोजन देखो, इसके लिए 2 यहां पे, क्लियर बात, 2 यहां पे और 2 यहां पे। इसके लिए, इस एल्कीन के लिए देखो 2 यहां, 2 यहां और 2 यहां। इस एल्कीन के लिए देखो, इस एल्कीन के लिए देखो 3 है, ये 3 यहां पे, वो 2 यहां पे और 2 यहां पे। तो बताओ मोर स्टेबल कौन सी बन रही है, ये वाली बन रही है ना, क्योंकि इसके अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, इसके ज्यादा है ना अल्फा हाइड्रोजन है, 3 2 5 और 2 7, यहां पे कम है, यहां पे भी कम है। ठीक है, तो मेजर ये बन जाएगी। तो आप इसका मेजर प्रोडक्ट को यहां से, इस जगह से आप निकालोगे H, तो मेजर प्रोडक्ट ये बनेगा। यानी फाइनल अगर इसका आंसर लिखना चाहोगे तो आप हमेशा मेजर प्रोडक्ट लिखते हैं, तो फाइनल आंसर ये वाली एल्कीन बन जाएगी। क्लियर बात, ये चीज समझ में आई। इस क्वेश्चन को देखो, सबसे पहले आपको देखो एल्कोहलिक ग्रुप दे रखा है, H प्लस और हीट दे रखा है, मतलब डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल है। जो रिएजेंट है ना, उससे ही पता चल जाना चाहिए आपको, H प्लस और हीट मतलब एल्कोहल दे रखा है, तो जो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल है वो होगा। कैसे करवाते हैं, देखो ये H प्लस यहां पे जाएगा, OH2 प्लस फॉर्म होगा, ये निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन्स लेके, तो यहां पे फॉर्म क्या हो गया, कार्बोकेटाइन, यानी आपका यहां पे बना देता हूं, ये देखो CH2 प्लस फॉर्म हो गया। अब यहां पे देखो क्या मिथाइल शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट या रिंग एक्सपांशन जैसी कोई कंडीशन है, हाँ हो सकती है सर। देखो ये 5 मेंबर की रिंग है और CH2 प्लस चार्ज है, ये 6 मेंबर की रिंग में रीअरेंजमेंट हो सकता है। देखो एक आपको ऑर्डर पता होना चाहिए कि सबसे पहले अपन सोचते हैं रिंग एक्सपांशन के बारे में, फिर सोचते हैं हाइड्राइड शिफ्ट के बारे में, और फिर मिथाइल शिफ्ट के बारे में सोचते हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या हो सकता है, देखो अगर मैं देखूं यहां पे इसको प्लस और इसको माइनस दे दूं, यहां से इस बॉन्ड को तोड़ के ये माइनस को प्लस से इससे जोड़ दूं, तो क्या फॉर्म होगा, देखो ये जो प्लस है ये वाला, ये यहां पे रह गया, यानी ये प्लस चार्ज आ गया, ये वाला प्लस ये माइनस मिल गया आपस में। ठीक है, मैंने रिंग एक्सपांशन करवा दिया। अब क्या होगा, अब सर यहां पे वही एल्कीन का फॉर्मेशन, यानी यहां से निकालो H प्लस या H प्लस यहां से निकालो, दोनों सेम रहेंगे, तो किसी भी एक जगह से H प्लस निकाल लो आप, तो ये एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये चीज समझ में आई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये H3PO4 और हीट दे रखा है, रिएजेंट देखो H3PO4 हीट, यहाँ पे अल्कोहल है यानी डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल होगा। कैसे रिएक्शन होगी, H3PO4 क्या देगा, H प्लस दे देगा, एसिड है H प्लस देगा। ठीक है, ये जो H प्लस है ये OH ले लेगा, OH लेगा तो OH2 प्लस बना देगा और यहां से ये निकल जाएगा। यहां से निकला तो कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। देखो कैसे होगा कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन, ये 2 CH3 ग्रुप लगे हुए हैं, यहां पे आपका कार्बोकेटाइन
फॉर्म हो गया। अब देखो क्या इसमें रिंग एक्सपेंशन, नहीं सर 6 की रिंग स्टेबल है, 6 से 7 की में जाएंगे तो अनस्टेबिलिटी आएगी। हाइड्राइड शिफ्ट नहीं हो सकता, मिथाइल है मिथाइल शिफ्ट हो सकता है, तो मिथाइल शिफ्ट करवा के देख लो, अगर अल्फा हाइड्रोजन बढ़ते हैं स्टेबिलिटी बढ़ती है तो आपका हो सकता है चीज। यहां पे देखो अगर मैं इसमें मिथाइल शिफ्ट करवाऊं तो एक इस मिथाइल को यहां पे ला दूं, प्लस चार्ज को यहां पे भेज दूं, ठीक है, ये प्लस चार्ज यहां पे भेज दिया, मिथाइल को यहां पे ला दिया। अब इस पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी बढ़ गई। यहां पे देखो अल्फा हाइड्रोजन कम थे, इसके दो ही थे, ये दो, यहां पे देखो 3 इसके पास है, 2 इसके पास है और 1 यहां पे है, तो बढ़ी ना स्टेबिलिटी, अल्फा हाइड्रोजन बढ़ेंगे स्टेबिलिटी बढ़ेगी। अब इसमें क्या हो सकता है, इसमें ये हो सकता है कि अब H ये अल्फा है, ये अल्फा पोजीशन और ये अल्फा पोजीशन, H प्लस कहां से निकलेगा, एल्कीन कहां पे फॉर्म होगी, यहां से निकलेगा तो यहां पे बनेगी, यहां से निकलेगा तो यहां पे, यहां से निकलेगा तो यहां पे। अब देखो कौन सी एल्कीन ज्यादा स्टेबल है, ये वाली एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगी, क्योंकि यहां पे 3 ये पे, यहां पे 3 6 2 ये 8 2 ये 10 अल्फा हाइड्रोजन, इसके कम रहेंगे, इसके और भी कम रहेंगे, ठीक है। तो आप ये एल्कीन फॉर्म नहीं करवाओगे, H प्लस यहां से निकालोगे, तो देखो क्या H प्लस निकाल दो, माइनस H प्लस कर दो, तो कौन सी एल्कीन फॉर्म हो गई, ये एल्कीन फॉर्म होगा। क्लियर बात। तो आपको इस टाइप से क्वेश्चन सोल्व करना आना चाहिए, रिएजेंट पता होना चाहिए, रीअरेंजमेंट आना चाहिए, ठीक है। इसकी रेट ऑफ रिएक्शन के क्वेश्चन भी करवा दूं क्या, चलो एक दो क्वेश्चन से आपको बता देता हूं कि रेट ऑफ रिएक्शन कैसे चेक करते हैं, पहले इसको तो नोट करो आप। क्वेश्चन है कंपेयर रेट ऑफ रिएक्शन टुवर्ड डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। बताओ, मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया कि जो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल है उसकी रिएक्टिविटी आप कैसे देखोगे। अगर मैं यहां पे लिखना चाहूं तो अपन देख सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो फर्स्ट कार्बोकेटाइन है, यहां पे लिख दू फर्स्ट कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, कि फर्स्ट कार्बोकेटाइन जो बनेगा उसकी स्टेबिलिटी पे। कार्बोकेटाइन कैसे बनेगा, यहां से H प्लस आता है, OH2 प्लस निकल के यहां पे कार्बोकेटाइन फॉर्म हो गया, ठीक है, इसमें भी OH2 प्लस बनेगा, कार्बोकेटाइन यहां पे फॉर्म हो जाएगा, OH2 प्लस बनेगा, कार्बोकेटाइन यहां पे फॉर्म हो जाएगा। यानी आप देखो, इसको देखोगे तो क्या बन गया, ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन, ये तुम्हारा सेकेंडरी कार्बोकेटाइन और ये बन गया टर्सरी कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी क्या होती है, 3 डिग्री की ज्यादा, फिर 2 डिग्री की उससे कम, 1 डिग्री की सबसे कम। कार्बोकेटाइन की जो स्टेबिलिटी है वही डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल की स्टेबिलिटी होगी, यानी स्टेबिलिटी क्या, रेट ऑफ रिएक्शन, स्टेबिलिटी नहीं रेट ऑफ रिएक्शन, तो ये रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी, ठीक है। क्लियर बात, जो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी होगी वैसी ही रेट ऑफ रिएक्शन, यानी ये बन के कार्बोकेटाइन जितना ज्यादा स्टेबल बनेगा रिएक्शन फॉरवर्ड होगी ना, ठीक है। तो ये हो गया, समझ में आया चीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कंपेयर रेट ऑफ रिएक्शन टुवर्ड्स डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, वही है रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे देखोगे, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल में जो भी फर्स्ट कार्बोकेटाइन बन रहा है, रीअरेंजमेंट के बाद का नहीं, ओनली जो फर्स्ट कार्बोकेटाइन बन रहा है उसकी स्टेबिलिटी। अब देखो जीओसी में भी मैंने एक चीज पढ़ाई थी, अभी देख लो यहां पे क्या बनेगा, यहां पे देखो ये OH2 प्लस के रूप में ये निकलेगा, OH2 प्लस बन गया, ये निकल जाएगा, यहां पे कार्बोकेटाइन फॉर्म हो जाएगा, यानी ये ऐसा बन गया कुछ, यहां पे CH2 प्लस और ये CH3, यहां पे क्या होगा OH2 प्लस के रूप में ये निकला, यहां पे कार्बोकेटाइन फॉर्म हो जाएगा, यानी ये वाला कंपाउंड कुछ ऐसा बन जाएगा, CH2 प्लस और CH3। अब देखो यहां पे कुछ जीओसी वाली चीज याद आनी चाहिए, ठीक है, मैंने ऐसी चीज बताई थी ना आपको, ये और यहां पे CH2 ये प्लस हो, तो यहां पे क्या बताया था, मैंने एक डांसिंग रेजोनेंस नाम का फीचर बताया था, याद है थोड़ा बहुत, डांसिंग रेजोनेंस, तो यहां पे हो गया डांसिंग रेजोनेंस हाईली स्टेबल हो गया, तो ये कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल, यानी रेट ऑफ रिएक्शन इसकी ज्यादा हो जाएगी ए वाले की। समझ में आई चीज, ठीक है। देखो अच्छा क्वेश्चन है ये, नोट करो इसको, और क्वेश्चन बताता हूं फिर रेट ऑफ रिएक्शन पे। क्वेश्चन है कंपेयर रेट ऑफ रिएक्शन टुवर्ड्स डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल में मैंने अभी बताया आपको रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखोगे, दोबारा देख लो, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे देखोगे, जो भी फर्स्ट कार्बोकेटाइन बन रहा है, फर्स्ट कार्बोकेटाइन उसकी स्टेबिलिटी चेक कर लो, फर्स्ट कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा, रेट ऑफ रिएक्शन उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन तो उतनी ज्यादा। यहां पे देखो फर्स्ट कार्बोकेटाइन ये OH2 प्लस के रूप में निकला, यहां पे कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा, ये OH2 प्लस के रूप में निकल जाएगा और यहां पे कार्बोकेटाइन फॉर्म हो गया, OH2 प्लस के रूप में निकल गया, यहां पे कार्बोकेटाइन फॉर्म हो गया। अब कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देख लो, यहां पे इस कार्बोकेटाइन तो सेम पोजीशन पे ना, प्लस चार्ज, ठीक है। ये देखो OCH3 ग्रुप लगा, ये NO2 ये CH3, OCH3 प्लस M होता है, NO2 माइनस M शो करेगा, CH3 प्लस H शो करेगा। जो कार्बोकेटाइन है उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, देखो
कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी प्लस एम की ज्यादा, फिर प्लस एच और फिर प्लस आई, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होती है अपन बोले तो देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/-m, 1/-h और 1/-i, यानी माइनस वाले ग्रुप आएंगे तो क्या होगी, घटेगी, प्लस वाले आएंगे तो बढ़ेगी, प्लस वाले आए बढ़ेगी, और प्लस में भी डोमिनेट कौन करता है, प्लस एम, तो सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन का स्टेबिलिटी देख लो, फर्स्ट की स्टेबिलिटी ज्यादा, फिर आ जाएगी थर्ड वाले की, ये फर्स्ट लिख दो, इसको 2 लिख दो, इसको 3 लिख दो ना, थर्ड वाले की, फिर आ जाएगी सेकंड वाले की, ठीक है। ये तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, और रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगी, कार्बोकेटाइन की जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी रेट ऑफ रिएक्शन भी उतनी ज्यादा, तो फर्स्ट थर्ड सेकंड ये रेट ऑफ रिएक्शन हो गई। क्लियर बात, समझ में आई ये चीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है वही डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल की रेट ऑफ रिएक्शन बतानी है। देखो ये एल्कोहल दे रखा है, वही फर्स्ट कार्बोकेटाइन बनाओ, देखो OH H प्लस आएगा, H प्लस यहां पे आया OH2 प्लस बन गया, ये निकल जाएगा यहां से, यहां पे कार्बोकेटाइन फॉर्म, ये निकलेगा यहां पे कार्बोकेटाइन फॉर्म हो जाएगा OH2 प्लस के रूप में, H आया, ये निकल गया, यहां पे कार्बोकेटाइन फॉर्म हो गया। अब देखो आपका ये कार्बोकेटाइन है, एक तो एक ये कार्बोकेटाइन बन गया और एक ये बन गया। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा, रेट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल भी उतनी ज्यादा, यानी ROR डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फर्स्ट कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी। ओके, तो सबसे ज्यादा देखो ये इस प्लस चार्ज के पास में कोई रेजोनेंस नहीं है, इस प्लस चार्ज के पास में एक बार एक डबल बॉन्ड का रेजोनेंस है, यहां पे इस प्लस चार्ज के पास में देखो 2 डबल बॉन्ड के साथ में रेजोनेंस कर रहा है, ठीक है, लगातार रेजोनेंस हो रहा है दोनों डबल बॉन्ड के साथ में। तो सी की स्टेबिलिटी, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी की बात करूं तो सी की ज्यादा, फिर बी की, और सबसे कम ए की, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगी इसकी, सी की ज्यादा, बी, फिर लास्ट में ए की, ठीक है। तो ये चीज समझ में आई। रीअरेंजमेंट के बाद में नहीं सोचना है, फर्स्ट कार्बोकेटाइन जो बन रहा है उसकी स्टेबिलिटी सोचनी है, ठीक है।